नमस्ते क्लास। आज हम 8वीं कक्षा की जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता पढ़ेंगे। जिसको लिखा है रमेश दत्त शर्मा जी ने। तो इनका परिचय, इनका जन्म 1939 को हुआ जलेसर में। तो शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिका और रेडियो और टीवी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अपने विज्ञान लेखन के दर्जन से अधिक पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। ये जो लेखक, ये जो कवि है, तो ये अपनी 7वीं 8वीं से ही उन्होंने क्या किया है, स्थानीय मुशवरों में चर्चा जलेसरी में नाम के शिरकत करने लगे थे। मतलब 7वीं 8वीं कक्षा से ही इन्होंने क्या किया था, लिखना प्रारंभ किया था। तो प्रस्तुत पद्य में उन्होंने, प्रस्तुत कविता में गजल के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि हम कैसे बोलना चाहिए, हमें कहाँ पे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, तो इसका हमें उन्होंने क्या किया है, संदेश दिया है, वो हमें सिखाया है। तो उन्होंने बताया है कि बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर वाणी होना आदि गुणों को हमें क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। ये गुण हमें होनी चाहिए। तो वो आगे कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार आक्रोश भी प्रकट करना चाहिए। सिर्फ मीठा मीठा बोलना ही नहीं चाहिए। तो आवश्यकता पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी बात एकदम कठिन शब्दों में एकदम आक्रोश करके भी हमें दूसरों की तरफ प्रकट करना आना चाहिए। तो हम अभी ये कविता देखते हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जरा प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। शहद एकदम मीठा होता है, सबको वो पसंद होता है। तो शहद की तरह, मतलब शहद पीकर नहीं, तो शहद की तरह हमें वाणी में क्या करना चाहिए, शहद घोलना चाहिए। मतलब शहद पीना नहीं चाहिए। तो हमारे बोलने में उतनी मिठास, शहद जैसी मिठास लानी चाहिए। और हमें एकदम प्यार से, सामने वालों को एकदम प्यार से बोलने आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब हमेशा बोलना ही जरूरी नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होना चाहिए, परिस्थिति अनुसार हमें चुप भी रहना आना चाहिए। अगर बहुत सारा झगड़ा हो रहा है तो हम उधर जाके कुछ भी ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो कोई हमें गुस्सा कर रहा है तो हम भी उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिस्थिति और बिकट हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा चुप रहने भी आना चाहिए। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। और वक्त पर जुबा मतलब कभी वक्त, हमारे बोलने का सही समय जब आता है तो हमें क्या करना चाहिए, बोलने भी आने चाहिए। चुप रहने के बड़े फायदे हैं। मतलब चुप रहने से भी कभी कभी बहुत फायदा होता है। जो बोलकर हम नहीं कर सकते, जो बोलकर हम नहीं पा सकते, वो कभी कभी चुप रहकर भी हमें मिल जाता है, हम वो पा लेते हैं। ऐसा यहाँ पे कवि ने बताया है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। मतलब कुछ कहने से पहले क्या करना चाहिए, हमें खुद को सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये हमें पहले सोचना चाहिए। हम कभी कभी क्या कर, कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलने से पहले कुछ भी सोचते नहीं है, जो मन में आए वो एकदम फाड़ फटाक से बोल देते हैं। लेकिन इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। जो कुछ अच्छा है वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ऐसे हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, कुछ भी बोलना हो तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले सोचना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ भी मन में आए तो फटाक से बोल देते हैं। किसी को वो बोलते कि उसको बोलते हम बहुत स्पष्ट वक्ता है, हम ऐसे किसी के मुंह पर भी कुछ भी बोल देते हैं, तो हमें मन में कुछ नहीं रखते। लेकिन ऐसे इसकी वजह से क्या हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है, उसके मन में हमारे लिए अच्छी भावना नहीं निर्माण होती है, तो बुरी भावना भी निर्माण हो सकती है, उससे कुछ दूसरे भी परिणाम हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ कहने से पहले हमें क्या करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, सामने वाले पे उसका परिणाम क्या हो सकता है, सामने वाला हम जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है, उससे हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे यहाँ पे कवि हमें बताते हैं। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तोलना मतलब क्या करना चाहिए, तोल माप कर हमें बोलना चाहिए। किसी को बहुत बोलने की आदत होती है, तो सामने वाला क्या हो जाता है, बहुत सारी बातें उससे क्या हो जाता है, कभी कभी बोर हो जाता है। तो ऐसे हमें तोल कर बोलना चाहिए। हमारे जो हम बोलते हैं तो उसका वजन दूसरे के ऊपर पड़ना चाहिए। मतलब हम कम भी बोले तो
तो भी हमारी बात दूसरों को समझ में आनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे हमें बताते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, तो दूसरा क्या हो जाता है, समझता है कि इसको सिर्फ बोलने की आदत है, इसको कुछ भी, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो सोच कर, एकदम तोल माप कर, हम किस व्यक्ति से बड़ा है या छोटा है, कौन है, कैसे बात कर रही है, हमें सोचकर एकदम एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। ऐसे हमें सीखना चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, तो सबसे प्यार से बातें करना हमें सीखना चाहिए। इसके आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे।